अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रबियाज़ डायरी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लूज़ कुर्ते की परफेक्ट प्रोफेशनल कटिंग। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि हम किसी तरह से भी कटिंग कर लें, स्टिचिंग कर लें, हमारी वो लुक नहीं आती जिस तरह से रेडी टू वेयर लूज़ कुर्ता पहन के लुक आती है। तो जी आज की वीडियो में आपके सारे मसले हल हो जाने हैं। मैं आपको प्रोफेशनल कटिंग बताऊँगी। मैंने अपना बैक और फ्रंट दोनों को इस तरह से डबल फोल्ड करके सेट कर लिया हुआ है। आपने भी सेम इसी तरह से अपनी शर्ट की बैक और फ्रंट को डबल फोल्ड करके इस तरह से सेट कर लेना। बंद वाली साइड जो है वो दूसरी तरफ है और जो खुली वाली साइड है वो मेरी तरफ है। अब जी ये देखें, अब मैंने आपको बताना है कि इसकी चौड़ाई हमने किस हिसाब से लेनी है अपने कुर्ते की। मेरा जो तैयार टोटल आम शर्ट का जो मेरी नॉर्मल शर्ट होती है 20 इंच दामन होता है चौड़ाई में, और मैंने इसको अब तैयार करना है 22 इंच, क्योंकि मैंने ये कुर्ता बनाना है। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं 22 इंच रखूँगी तो मेरे लिए ये भी बहुत खुला है। तो जी अब देख लें, इस तरह से मैंने 11 और 11 22 होता है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है जो कि हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसी तरह से सेम आपने भी कर लेना है। जितनी आपकी अपनी घेरे की नॉर्मल शर्ट की चौड़ाई होती है उससे आपने 2 इंच ज़्यादा ले लेना है। अब जी हमने जो तीरे का निशान लगाना है वो ये है कि जो जो प्रोफेशनल कुर्ते होते हैं ना, जो लूज़ होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि उनका जो तीरा होता है वो गिर रहा होता है शोल्डर से भी नीचे। मतलब उनका तीरा बहुत लंबा होता है। वो इस हिसाब से कटिंग हुई हुई होती है, जितनी आपकी चेस्ट की चौड़ाई होती है, फिटिंग होती है, उतनी ही वो ऊपर से तीरे की ले लेते हैं। तो तीरा जो है शोल्डर से नीचे गिर रहा होता है। तो हमने इतना ज़्यादा मतलब लंबा तीरा नहीं लेना है, क्योंकि कुछ लोगों को इतना ज़्यादा गिरा हुआ लंबा तीरा पसंद नहीं है, जैसे कि मुझे भी पसंद नहीं है। तो मैं सिर्फ 2 इंच ही एक्स्ट्रा लूँगी। वैसे जो मेरा तीरा होता है वो होता है जी तैयार 13 इंच, पर मैंने इधर 15 इंच अब अपना तीरा तैयार करना है। अब ऊपर देखें जी, तीरे का निशान लगाने के बाद मैंने ऊपर 1 इंच पे यूँ निशान लगाया है। ऊपर से उस एक निशान से इंची स्टेप रखते हुए मैं अब अपने शोल्डर का निशान लगाऊंगी। शोल्डर भी मैंने अपना 1 इंच ज़्यादा रखना है अपने नॉर्मल शोल्डर से। वैसे तो मैं अपना 7 इंच रखती हूँ, पर इधर मैंने 8 इंच रखना है, तो मैं 8 इंच के हिसाब से सारे निशान लगाऊंगी और अपने शोल्डर की कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से आपने भी करना है। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपने कुर्ता स्टिच करना है तो आप 2 इंच ज़्यादा बड़ा अपना शोल्डर रख सकते हैं। अब जी चेस्ट की बारी है। जो मेरे चेस्ट का है जी, नॉर्मल मेरी 18 इंच होती है। अब मैंने कुर्ता स्टिच करना है तो मैंने इधर 20 इंच पे निशान लगा लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इसी तरह से सेम आपने भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा करते जाना है। अब मैंने शोल्डर की थोड़ी सी गुलाई कर ली है। जो हमारे कुर्ते होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डीप में कटिंग नहीं हुई हुई होती, और जो हम अपनी नॉर्मल जो आम शर्ट होती है उसकी फ्रंट साइड की डीप कटिंग करते हैं शोल्डर से, तो जो कुर्ते की वो बिल्कुल भी नहीं होती। अब हमने जी लगाना है, जितनी हमारे गले की चौड़ाई होगी उतना हमने निशान लगा लेना। मैंने बोट नेक बनाना, मेरा 10 इंच का चौड़ा गला होगा, तो मैंने इधर 5 इंच पे यूँ निशान लगा लिया है। अब जो हमने शोल्डर पे 1 इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाया था और गले का जो निशान लगाया, इनको हम यूँ इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। और ये कटिंग हमने सिर्फ फ्रंट साइड की करनी है, बैक की नहीं करनी। इस तरह से फ्रंट साइड हम पकड़ेंगे और इस तरह से थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर देंगे। अगर बैक की करनी भी है तो बिल्कुल इतनी मामूली करनी है कि फील भी ना हो, जैसे मैंने किया है। अब ये देखें, तीरे की और शोल्डर की कटिंग हो गई है और चेस्ट का निशान भी लग गया। अब हमने जी साइड की जो सिलाई होती है ना चौक की, उधर निशान लगाना है। अब चेस्ट वाले निशान से लेके नीचे तक जो होता है हमारा चौक का निशान, वो हर कुर्ते का अलग अलग से होता है। कुछ के ज़्यादा लंबे चौक होते हैं और कुछ के नॉर्मल साइज़ होता है। मतलब मैं नॉर्मल साइज़ का रखूँगी। नॉर्मली जो मेरा होता है वो 14 इंच का चौक होता है, ये साइड की जो सिलाई है। पर ये मैंने कुर्ता स्टिच करना है तो मैंने सिर्फ इसका 1 इंच ज़्यादा ले लिया, मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया। अब जो मेरे हिप्स हैं नॉर्मली शर्ट के वो मेरे 20 इंच होते हैं। ये मैंने कुर्ता स्टिच करना है तो मैंने ये 22 रखे हैं, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। आपने भी सेम इसी तरह अपने सारे जो है ना नॉर्मल फिटिंग होती है उसे 2-2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाते जाना है। अब जी ऊपर से जो हमने हिप्स का ऊपर से जो हमने चेस्ट का निशान लगाया और जो हिप का निशान लगाया, इन दोनों को तिरछा मिला देंगे इस तरह से। क्योंकि कुर्ते की कोई कटिंग नहीं फिटिंग नहीं होती, इसका कोई फिटिंग का निशान नहीं लगता, इसकी सिर्फ फिटिंग यही होती है बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई। जो हल्की सी भी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं ना, तो वो कुर्ते की बिल्कुल भी शेप नहीं आती, वो सारे कुर्ते की शेप ख़राब हो जाती है। तो जी अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट साइड की कटिंग नहीं होती, पर कुछ लोगों को फिर भी होता है कि नहीं थोड़ी हल्की सी कटिंग हो जानी चाहिए। तो ऐसे मामूली सी कटिंग करें, आधी इंच की, सिर्फ के ना होने के बराबर लगे। इस तरह से कुर्ते बिल्कुल भी फिटिंग में नहीं आते। इनका कोई वो नहीं होता कि हमें शोल्डर से बबल्स बन रहे हैं, हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि कुर्ता कहते ही इसे हैं जो बिल्कुल लूज़ होता है और खुला डुला होता है।
अब जी ऊपर से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे की तरफ हम अपनी लेंथ का निशान लगा लेंगे। ये कुर्ता भी डिपेंड करता है आप पे कि आपने लंबा रखना है या शॉर्ट रखना है। मैंने नॉर्मल इंच की अपनी शर्ट सिलाई की है। आजकल वैसे बहुत ट्रेंड में थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट खुली डुली जैसे कुर्ता होता है और नीचे बॉक्स ट्राउज़र। इस तरह से जी ये देखिए हम मैंने अपनी निशान लगा लिया लेंथ का भी और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दूंगी। इस तरह से हो गया हमारा। अब हमने इधर अपनी दामन की चौड़ाई का निशान लगाना है। 11 और 11 22 होते हैं और जी मैंने इधर देखिए जी 11 इंच पे निशान लगाया है जो मेरा 22 इंच का घेरा तैयार होगा और एक्स्ट्रा 1 इंच ले लिया है जो हम अंदर की तरफ साइड से मोड़ेंगे। होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रही हो। अब जो साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा उसको हम कटिंग कर देंगे इस तरह से और ये हमारे कुर्ते की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। जब आपने इसको स्टिच करना है तो ऐसा परफेक्ट सेट होगा, बहुत प्यारी लुक आएगी इसके साथ। मैं आपको स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी तरफ निशान लगा लेने ताकि हमें सिलाई लगाते हुए बहुत ही आसानी हो। आपने कुर्ते को ज़रा सी भी फिटिंग नहीं देनी, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है। ये जो कुर्ते के सारे निशान लगाए हैं मतलब ये कुर्ता स्मॉल साइज़ वालों के लिए है। अगर आप मीडियम या लार्ज हैं तो आपने 3-3 इंच एक्स्ट्रा लेना है अपने साइज़ से। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने अगर मीडियम और लार्ज हैं तो 3-3 इंच ज़्यादा लें, अगर आप स्मॉल साइज़ हैं तो आप सिर्फ 2-2 इंच ही एक्स्ट्रा लें। अब बारी है जी स्लीव्स की। स्लीव्स का कपड़ा है मेरे पास इस तरह से, इसको हमने यूँ इक्वल करके 2 पीसेस में कटिंग कर लेना है ताकि हमारे 2 बाजू बन जाएँ। जो कुर्ते के बाजू होते हैं वो बहुत किस्म के होते हैं। आप जिस तरह के मर्ज़ी कुर्ते के बाजू बनाएंगे, बस ये इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो भी लूज़ होने चाहिए। अगर आप अपने कुर्ते के जो बाजू होते हैं उनको फिटिंग में रख लेंगे तो आपके कुर्ते की पूरी शेप और पूरी लुक ख़राब होगी। इसीलिए कुर्ते के जो बाजू होते हैं उसको भी हम खुला ही रखते हैं। नॉर्मली जो कुर्ते के आगे से बाजू खुले होते हैं वो 7 से 8 इंच होते हैं। अगर आप इतने भी खुले नहीं पहनना चाहते तो आप 6.5 से 7 इंच ही रखें। मैंने जो अपने कुर्ते के बाजू बनाने हैं वो मैंने बनाने हैं चुनट्स वाले, जो कि शोल्डर्स पे भी चुनट होते हैं और आगे भी चुनट होते हैं। आपने सिंपल बनाना है तो आप सिंपल बना लें और बाजू को खुला रख लें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 20 इंच अपने बाजू की लंबाई तैयार करनी है। लंबाई भी आपने अपने हिसाब से लेनी है। कुर्ते दो तरह के होते हैं, एक जो होते हैं कुर्ते जिनकी स्लीव्स भी बहुत लंबी होती हैं और खुली होती हैं, एक होती हैं नॉर्मल लेंथ वाले। अब गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल लेंथ ही रखें आप अपने स्लीव्स की। तो जी देखिए अगर जब मैंने अपने ये बाजू हैं सिंपल बनाने होते तो ये शोल्डर की चौड़ाई मुझे बिल्कुल ठीक थी, पर मैंने ये चुनट्स डाले हैं तो ये शोल्डर की चौड़ाई मेरे लिए कम है। इसलिए मैं इसके साइड पे इस तरह से यूँ जोड़ डालूंगी ताकि कंधे की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाए और मेरे चुनट्स थोड़े ज़्यादा पड़ जाए और शेप अच्छी आ जाए। इस तरह से ये देखें अब ऊपर से इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए मैं इसकी हल्की सी शोल्डर की गुलाई कर दूंगी और इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। मैं इसकी मुकम्मल स्टिचिंग आप लोगों के साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कुर्ते की स्टिचिंग और ये स्लीव्स की भी। तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ऊपर से ये जितना शोल्डर मेरा चौड़ा हो गया ये इतना ही रहेगा क्योंकि मैंने चुनट डालने धागे वाले चुनट्स डालूंगी। और स्लीव्स को आगे से मैंने 9 इंच का खुला रखा है। इस तरह से आगे भी मैंने चुनट्स डालने हैं पर थोड़े चुनट डालने हैं इस तरह से। अब ऊपर से नीचे तक इसको यूँ तिरछा मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे तो हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो जाएगी। अगर आपने इसी तरह के स्लीव्स बनाने हैं तो आप सेम कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने सादे सादे स्लीव्स बनाने हैं तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग ले लेना है, पर स्लीव्स को लूज़ ही रखना है। ये मैं बार बार बता रही हूँ, स्लीव्स के साथ कुर्ते की पूरी लुक ख़राब हो जाती है। तो जी होप सो आप लोगों को आज की सारी वीडियो समझ आ गई हो, हर पॉइंट समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए